Hello, good evening. Today is 22 March और अभी 8 बजने वाले हैं। कभी कभी कैमरा ब्राइट या फिर डार्क हो जाता है एकदम। सर्कल आ रहा है कुछ। व्हाट इज दिस सर्कल ऑन द स्क्रीन? जाता भी नहीं है, क्लिक करने से जाना चाहिए। So if the something on the screen while recording, it attracts attention. और जब फोकस चाहिए हमें, तो हमारी आंखों के सामने अगर कोई डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो छोटी छोटी बातें भी डिस्टर्ब कर देती है। बचपन में मैंने फर्स्ट टाइम ये रियलाइज़ किया कि मतलब हम तो एज ऑडियंस हम लोग हमेशा क्रिकेट देखते थे, लेकिन फिर जिस दिन ये देखा कि क्रिकेटर्स के सामने वो लोग बहुत बड़ा स्क्रीन लगाते हैं और उसका नाम मुझे अभी तक पता नहीं है, सो दैट वहाँ कोई जो मुझे बताया गया है कि वहाँ लोग बैठ के इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, बिकॉज बैट्समैन को बैटिंग करते वक्त डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो उतना हिस्सा क्या करते हैं वो लोग, एक ऐसा बोर्ड लगा देते हैं विच इज़ टोटली ब्लैंक। सो दैट मच फोकस यू रिक्वायर। अगर सोचिए अगर वो ना रहे तो एक बैट्समैन बैटिंग कर पाएगा क्या? बट मैंने दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है जिसमें दूसरे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें टोटली ऑडियंस एकदम पास में बैठी रहती है, जैसे लॉन्ग टेनिस और क्रिकेट के अलावा आप सोच लीजिए जो भी है, जो काइंड ऑफ इंडोर गेम्स हैं, टोटली ऑडियंस थोड़ी सी ही दूर बैठी रहती है टोटली सराउंड करके, बट दे हैव टू मेंटेन साइलेंस। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग रिक्वायर्ड। तो ऐसी जगह पे स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को कैसे ट्रेन करते हैं? ऐसी जगह यानी जहाँ पर इंसान आपको सराउंड कर रहे हैं और हम लोग टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, बिकॉज हम इतने आदी नहीं होते। हम घर पे शायद इंडोर गेम्स खेल रहे होते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो कितना प्रैक्टिस लगता है काफ़ी लोगों के बीच में बैठ कर के खेलना, और अगर वो लोग चेयर अप करने के लिए भी इन केस, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दो बातें यहाँ मुझे समझ में आ रही है। फर्स्ट थिंग इज़, जहाँ पर प्लेयर के आसपास सराउंडेड अगर ऑडियंस को भी रखा गया है, सो दे हैव टू मेंटेन साइलेंस, और वो लोग बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, यू नो, जेस्चर्स एंड ऑल। बट क्रिकेटर में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे चेयर अप के भी लोग रहते हैं, तो वो लोग इतना चेयर करते हैं कि ये लोग साउंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये लोग को ऐसा है कि हम जो देख रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सो वन इज सीइंग एंड वन इज साउंड। सो माई नाउ इज सीइंग डिस्ट्रैक्शन, कि मुझे ऑडियो में कहना है, लेकिन वीडियो में वाइल सीइंग देयर इज सम distraction. Now this is sound distraction. So how this goes by, whenever I say something in my video, some or the other related things pop ups. So this is life, what I have learned. और जब हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो अपने आप अपने पास बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। इनिशिएट या स्टार्टअप करते वक्त लगेगा अभी मैं क्या कहूँ, वो एक गैप आ जाता है, एक पॉज आ जाता है, बट उसके बाद आपके पास बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। मैं ये कर रही होती तो ये हो जाता है, ये कर रही हूँ तो वो होता है। एंड हाउ वी टेक इट एंड हाउ वी कन्वे टू अदर पीपल,
how they also can relate, and something they can make out. Is this science? Is it something to share? We can be bounded by this, bonded by this, or we can relate it. Is this something good? Is this something taking towards something else? So this we can discuss, depends on what is happening. Now when there are many things which we learn, which we may not know, like me, who is on the other side, but now because of so much of um, social media, we are learning many things. We have always seen celebrities from this side, that they are seeing us, they are talking to us, but whom they are talking to? They are talking just like this to a camera person. What is a camera person doing that side? But then too, this celebrity maintains in such a way कि आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मुझसे ही बात कर रहे हैं. They are so skilled. So that much focus celebrities have, sports persons have. It's not that they don't get distracted. They are also human. When people will cheer, they do get distracted. But how they are growing up, what to ignore and what not to ignore, what is required for the situation, what is not required for that time, that situation, that place, that location, what has to be avoided. So like earlier when the past video where I had said that celebrity have to go through phase where people may call them rude if they are not signing it. Even I said something, if they can maintain their dignity as well as the power of no, they can convey in such a way that people understand, though celebrity, but though we are good humans, even after saying no. So यहाँ पे मैं प्रीवियस वीडियो का बात इसलिए बता रही हूँ, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया है, तो मेरा जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड था वो चला गया, माइंड से स्किप हो गया. सो आई मे रिक्वायर पॉज और लेट्स सी कि मुझे वो इम्पोर्टेंट वर्ड इससे कनेक्शन में याद आता है क्या. एंड I have learned that whenever I talk about some previous related videos, previous related talks, my current important word which has just flashed to me while speaking my statement disappears. So is it that my memory is so short that if I talk something about past, my current important words gets erased. So this is also a distraction and a hurdle in between making a video, getting such a intellectual thought but not able to put into words, and it remains in the mind of the beholder. तो I'm also learning कि in a small room to talk in the middle of 2-3 peoples, though I close the doors so that I don't get distracted, because my distraction suddenly erases the statements. It happens instantly. And I'm more conscious about front, like the words which will come out later will be, I may be battling in speaking words,
So that should not happen. And in my most of the videos you will hear the other distraction, sound distraction, that is the ringing of the bell. So this is the another sound distraction. So just now switched off the fan. इट्स नॉट दैट कि मेरे वर्ड्स रिलेटेडली सब लिंक्ड रहते हैं और मैं बोलती रहती हूँ. कहीं पे कुछ पुश आउट होता है मैं बोल देती हूँ, कहीं कहीं पे सोच कर कहना होता है कि अब मुझे क्या कहना है. तो माइक गिर गया. मैं ज़्यादातर माइक इसलिए हाथ में नहीं पकड़ती हूँ बिकॉज ग्रिपिंग कितना देर रहेगा, एंड ऑलवेज वाइल स्पीकिंग वो डिस्टेंस हो जाता है ना, इसके लिए मैं इस पर नहीं लगाती हूँ. और फिर मैं बार बार फिर मैं ऐसे करके पकड़ना पड़ता है और मैं ऐसे पकड़ती हूँ. दैट इज़ द हर्डल विच इज़ कमिंग आउट. ऐसे पकड़ना. आई एम स्ट्रगलिंग फॉर सच वर्ड्स जो इन बिटवीन आ जाते हैं और मुझे कुछ और कहना होता है, कुछ और आ जाता है और हिंदी ख़राब हो जाती है. स्पोर्ट्स पर्सन. So that's the reason they practice so much. And sound distraction, your view distraction, in between pauses, how much pause can be taken, how much freedom you have to take the pause, how much the time is ticking, how much people look up to you and don't expect your failure and silly mistakes, but they should know. I think everybody should speak about also the failures, also your initial steps, also your they may find it so simple, so silly mistake, but that silly was not silly. Sometimes silly may feel as silly because the other person takes it as very easy going. This was very easy thing to handle. Why you couldn't do it? That so silly. But what you were going through that time? Why this silliness happened? The silly point has to be discussed. It's not that if you discuss about the mistake you have done, shows that the mistake you have created. If people think that, then you have to explain. Take the use of practicals, take the use of science. Sometimes explaining your silly behavior, your silly mistakes is required, because if you are a person who happen to be a celebrity, who happen to be big personalities, an influencer, don't let people just simply make an outline sketch of you. पहले ऊपर बिठाया और फिर सडनली नीचे गिरा दिया. या आप उनको ये भी कहिए, एक समय था कि आपने हमें ऊपर बैठाया था, आज इतनी सी बात से आपने हमें नीचे गिरा दिया.
इतने सालों का विश्वास आपने मेरे इन कामों की वजह से दिखाया। हम तो कभी पर्सनली मिले नहीं, लेकिन क्या वही काम आज कम लग रहे हैं? या आप मुझे पहले ही बता देते कि सोशल कॉज वॉज मोर रिक्वायर्ड और मिसिंग थिंग जब आप मुझे ऊपर बैठाए थे। अब मैंने सोचा कि पीक पर मैं पहुंच गया हूँ या पहुंची हूँ, सो दिस इज़ व्हाट द सक्सेस इज़ अबाउट। See, we look up to each other. Now that lizard is distracting me. Like I said, whenever I talk about certain subjects, there are things related to happens in the surroundings. So my brain is saying that is here. The lizard is scrolling here, but it's behind the camera. I mean, even outside the window. But then too, see, what I am seeing through the video is like the fact. Oh my god, I got the connection. So you can say to the public what you are seeing through the video, what is behind the camera, maybe very far away, outside the window, facing that side, like Yamraj. But why I said Yamraj? Because there was a meme. There was a meme few years back where there is an image of Yamraj and person, there is a mirror and there is a small mirror where it's written closer, something relatively, if you can understand. Objects are closer than you expect, something like that. This is the word which I can remember. So that was Yamraj. So you know वो एक गज की दूरी पर है, लेकिन मिरर आपको क्या दिखा रहा है? मिरर आपको दिखा रहा है, क्योंकि मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, तो एक मिरर आपको चीज़ें पास में दिखाता है, एक मिरर आपको चीज़ें दूर दिखाता है. नाउ द सेकेंड मीम आई विल टॉक अबाउट a cat. Why I can't discuss about meme? I am preparing a video so that I get something to talk about, and what I thought of, what people are thinking around us. Everybody is thinking, one is making and one is seeing. So this is what the connection is between all of us, and today I am speaking about it. So there should be people who could also frame words, जो हम कहें हाँ हमारी दिल की बात कह दी. There are people who have good communication, और वो एग्जैक्ट वही वर्ड्स कहते कि सामने वाले का दिल जीत लेते हैं. तो ये वर्ड्स वैसे ही है कि कुछ वर्ड्स को जो हमने हमारे छोड़ दिया है कि हाँ हमने देखा, हमने समझ लिया, नीचे कुछ लिखा है हमने समझ लिया, लेकिन जो समझा है वो हमारे अंदर है, उसको बाहर तो निकाल के बोलिए आप. और जिस दिन आप वो शब्द बाहर निकाल के आप बोलेंगे ना, यू विल फाइंड योर सेल्फ सो इंटेलिजेंट. वाओ. तो देखा, सुना और जो समझा, वो समझा भी एक जगह पे आपका इकट्ठा हो रहा है. अब उस समझे हुए बातों को आप शब्दों में ढाल करके कितना अच्छे से आगे बता सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे. और जितने भी आप के जो गाइड हैं आजकल के, हु आर सो इन्फ्लुएंशियल, and we can easily relate because the range is, we feel, why equivalent range, क्योंकि वो वही बातें कर रहे हैं जो हम सोचते हैं. so we feel connected. this is what today's words are. हम लोग यही बातें करते हैं, तो वही सोच सोच के मैं वही बातें करती हूँ कि मैं वही शब्दों को कहूँ, कुछ अलग शब्द ना कहूँ.
जिससे आपको ये ना समझे कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं भी भीड़ से अलग ना बन जाऊँ। अदरवाइज़ मेरे पास दूसरे वर्ड्स है, दूसरी कहानियाँ हैं, दूसरे रिलेशंस हैं विच विल बी आउट ऑफ साइंस। सो बैक टू दैट मीम जिसमें वो मिरर दिखाता है कि एक छोटी सी बिल्ली है, वो अपने आप को जब मिरर में देखती है, दैट मिरर इज़ कॉन्वेक्स मिरर इफ़ आई रिमेंबर प्रॉपरली, तो वो अपने आप को शेर देखती है। और अगर कॉनकेव मिरर होगा तो वो अपने आप को छोटा समझेगा। तो व्हेन दे से अबाउट what you feel and that what people will see, but there needs to have some your outer projector or you set something in such a way that you see yourself as great personality in front of them. अब मिरर की बात कही तो मैं ढूंढ रही हूँ कि मिरर कहाँ से कहाँ पे रिलेट करूँ, बिकॉज देयर नीड्स टू हैव सम कनेक्शन अबाउट द मिरर अल्सो वाइल डेवलपिंग आवर सेल्फ। बट आईना हम दूसरों को दिखाते हैं ना, बट जब हमें आईना देखना है तो हम अपने आप को क्या देखते हैं। बस वही बात है कि हमें वो आईना अपने आप को उस वक्त देखना है अगर दूसरे हमें आईना दिखा रहे हैं, जो गलत आईना दिखा रहे हो। तो अब गलत यहाँ पर देखिए दो बात हो गई है कि कोई इतना छोटा है और अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है लेकिन गलत काम कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आपको फेलियर महसूस हो रहा है, आपका कुछ जा रहा है, ऐसा जा रहा है, कुछ अच्छा जा रहा है, आपके रेपुटेशन पे प्रॉब्लम हो रही है, तब आप क्या करेंगे? Whenever I speak, I always find people who are not loyal. I always see people who may misuse the words I'm speaking about. किसी का रेपुटेशन जा रहा है तो आप ऐसा आईना अपने सामने रखिए जो आपको ग्रेट बता रहा हो। पर मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो। पूरे इंसान का रेपुटेशन जा रहा है उनके ही गलत कर्मों की वजह से, गलत कामों की वजह से। तो कल को तो वो कहेंगे कि आपने कहा कि अपने सामने आईना रखो, अपने बारे में बड़ा बड़ा बताओ। दिस आर द टू डिफरेंसेस, ऑलवेज थिंक अबाउट। टिल देन आई वोंट बी एबल टू स्पीक समथिंग। तो क्यों ये गलत लोग ही पहले दिखते हैं, अच्छे लोग नहीं दिखते हैं। तो मोटिवेशन तो अच्छे लोगों को चाहिए ना, बुरे लोगों को चाहिए ही नहीं। बुरे लोग ऑलरेडी उतनी ऊंचाई पे हैं जहाँ से उनको नीचे लाना है। लेकिन अब बुरे लोग ये कह रहे हैं कि जब हमारी बुराई से हम नीचे जा रहे हैं तो हम भी यही फेस कर रहे हैं, हमारे साथ भी वही हो रहा है जो अच्छे लोगों के साथ हो रहा है। सिर्फ ये है कि अच्छों की अच्छाई थी उनके साथ, बुरों की बुराई की वजह से नीचे जा रहे हैं। तो क्या हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है? अब आप ये बताइए, वाई वोंट अ गॉड विल बी इन अ फिक्स सिचुएशन? बोलेंगे आप तो सबके भगवान हैं। अगर आप होते तो आप क्या करते? तो भगवान न्याय कैसे करते हैं ऐसे सिचुएशंस में? अगर बुरे ये शब्द कहेंगे, और ये कुछ लोग कह सकते हैं जिनके पास बहुत शार्प मेमोरी है, जो भगवान के सामने इतना शब्द कहने के लिए उनके पास बहुत मेमोरी होनी चाहिए कि आज हमारा बुरा हो रहा है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं है। तो ये तो पूरी जनसंख्या बताएगी, सब जन बता सकते हैं
पब्लिक, जन। बुरों के साथ बुराई होती है तो भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे। अब उस मनुष्य का दूसरा जन्म हुआ, वो उसके पिछले जन्म में ये सब था, उसको मिला उसकी बुराई की वजह से। अब नए जन्म में उसकी बुराइयों का असर इस जन्म में भी है। तब भगवान क्या करते हैं या क्या करेंगे? तब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आपके पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जिस वजह से आपको इस जन्म में भी भुगतान करना पड़ रहा है। ये अपने कर्मों का लेखा जोखा है। बट आई विल ऑलवेज से, बट जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस जन्म में अच्छी हूँ और पिछले जन्म मुझे याद नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा पिछला जन्म था ही नहीं, तो मुझे किस बात का भुगतान करना पड़ रहा है? और क्या मेरे परिवार के सदस्य सभी कोई एक हो सकता है ना? सब जन पिछले जन्म के सारे पापियों को एक साथ एक ही घर खानदान में डाल दिया है और उनको भुगतान में डाल दिया है, और उनको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, कर्ज में डूबे रहेंगे, या फिर पैसे की कमी रहेगी, शारीरिक दिक्कतें होगी। क्या हमें ये लगता है ये भगवान का न्याय है? या हमने सोचना ही छोड़ दिया है? हम बस ये सोचते कि हमारे कर्म है, इसके लिए हमें भुगतान हो रहा है। तो हम सबके कर्म के बुरे कैसे हो सकते पिछले जन्म के? इस जन्म के तो हमें पता है, पिछले जन्म के तो हमें तो ये भी सिखाया गया है कि जब हम शरीर छोड़ देते हैं, मरने के बाद हमारे कर्मों के आधार पर हमें स्वर्ग या नर्क मिलता है। तो फिर जन्म लेने के बाद क्यों हमें इतनी दिक्कतें हो रही है? लोग तो अब ये कहने लग गए हैं क्यों अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो रहा है। यानी वो क्या रिलेट करना चाहते हैं वो मैं बता रही हूँ। सो दोज may not fall onto the correct category, I will say, और you should always self check कि क्या ये लोग जो कह रहे वो सच बात है। वो लोग कहेंगे पिछले जन्म का कर्म है या प्लानिटरी इफेक्ट। प्लानिटरी इफेक्ट अगर होगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे हो सकता है, वो समुद्र पे हो सकता है, लेकिन शरीर पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, धरती की ग्रेविटी जिसका फोर्स इतना हाई है, आप लोगों ने वो नहीं बताया कि उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे पर। आप हमारे दुनिया के बाहर के प्लानिटरी इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि वो हम पर असर करते हैं, तो हमें ये पहनना चाहिए तो इससे सब ठीक हो जाएगा, या ये देवता है वो इतने साल तक रहते हैं तो आपका ये सिचुएशन आता है। क्योंकि कुछ तो जवाब निकालना है ना, बस इसलिए बनाया जा रहा है। हम ये चेक कर सकते हैं कि अभी मेरे ऊपर क्या समस्या चल रही है। हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, इससे बड़े बड़े और इश्यूज, देशों, पूरे देश के ऊपर कौन सा प्लानिटरी इफेक्ट आता है। तब क्या इंडिया जाके कोई रिंग पहनेगा? वो तो मनुष्य उसके लिए करेंगे ना, ज़मीन के लिए, उसमें रहने वाले लोग उसके लिए करेंगे ना। देन वाई लैंड इज हैविंग सम प्लानिटरी इफेक्ट? वाई इंडिया इज नॉट टॉपिंग रैंकिंग 1? मनुष्य हो सकता है, लेकिन देश का जीडीपी पे पकड़ के रखते हो, ये बात जल्दी जाने नहीं देना चाहिए।
क्यों लो है? तब आप कहेंगे मनुष्य की वजह से। अब मनुष्य, वो मनुष्य पे अगर 7.5 या 2.5 है तो क्या उसकी वजह से पूरा इंडिया का जीडीपी लो है? आप ऐसे कहेंगे फिर? तब आपकी एस्ट्रोलॉजी कहाँ जाती है? तो हर बातों को जानो, परखो, समझो, और ऐसे ही दीन दुखी को और दुखी ना करो। मेरी मानिए तो आपको जिस बात में तसल्ली है कि इससे हाँ ठीक हो जाएगा, आपका वो विश्वास काम करता है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी बताया है मैंने, प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी कुछ ऐसे ही काम करता है। देयर साइंस गोज अराउंड, राइट? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस, रॉन्ग उच्चारण, goes hand in hand. So who is impacting whom? Who are supposed to blame whom? And final, the blame goes on person. Finally, if nothing is there, then it goes to intangible things, or things which doesn't turns up or you cannot see. And finally, whom you cannot see, that is God. Finally, कोई ठीक नहीं करेगा तो भगवान ठीक करेंगे। अरे आज ही कह दो ना, भगवान से प्रार्थना करो। पुट एवरीथिंग इन योर प्रेयर्स, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव। भगवान ने तो बाकी सब चीज़ें धरती पे भेज दी है, ये समस्याओं से भी आपका निवारण ज़रूर करेंगे। आप रोज़ उस समस्या के बारे में निवारण के लिए खुद भी सोचिए, कंसल्ट करिए in a right way. Don't get flow in such a way कि आपका इस स्थिति में पैसे की हानि हो। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि ये पत्थर पहनने से मुझे बहुत बड़ी लॉटरी लग जाएगी, ये पत्थर पहनने से मेरा कोई दिक्कत दूर हो जाएगा। Wear diamonds if you want, because you like diamond, you like the shine of the diamond. Wear other gems because you like the purity of the gems, because you want something closer to you, you want some natural stone with you. But don't put a hurdle inside your mind that will act as a hurdle. जैसे हम कहते हैं ना कि हमने जिस कलर का चश्मा पहना है हमको दुनिया वैसी दिखेगी, तो हमें वो स्टोन भी वही काम करता हुआ नज़र आएगा। I like the jewelry, I like the design, I like the shine, I like the pattern, I like the color. It makes me feel happy and I am out of stress. If I buy something, I am out of stress, so I am buying it. But tomorrow don't say कि मैंने ये काम के लिए ये चीज़ खरीदा था, उससे तो इससे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हमारी पढ़ाई, हमारी किताबें हमें गलत सिखा रही है? कैसे सिखाएगी गलत? उन्होंने तो वो कहा था कि नेचुरल चीज़ें नेचुरल अच्छी है, लेकिन जब आप पहनेंगे और उसके पीछे इतना पैसा डालेंगे तो उसके साथ आप एक एक्सपेक्टेशन मत पालिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन जो होता है वो किसी और चीज़ की जननी होती है। हमें और हायर चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने मन में कोई भ्रम पाला होगा कुछ बातों से कि ये करने से ऐसा होता है, लेकिन सही करने से सही होता है, ये सोचिए ना। See, science speak about so accuracy. See all the experiments, observations, conclusion. What they speak about chemicals. What will be the chemical released. It will form gaseous, or it will go in what state. See the science,
how much it has explored and shown all the formulas. ऐसा करने से ऐसा होता है, ये देखिए, this is the right way. But don't take the other science the other way. We need to get more education, more educated, learned about in other science also, that they are speaking about in such a way, even about the stones, that this is the accurate and you may check anywhere, just like the other science how it works in the lab. सेम इफेक्ट होना चाहिए. देखिए, स्टोन का नेचुरल जो एसेंशियल जो है फीचर्स, वो तो वही काम करते हैं. सॉरी, जितने भी स्टोन्स है अगर आप चेक करेंगे वो तो अपनी तरफ वही है, लेकिन बताने वाले ने आपको सही नहीं बताया है. उस स्टोन का ये काम नहीं है. तो अपने पैसे ऐसे मत ज़ाया करिए. So that is also distraction. Today's video is about distraction, and I have spoken about majority examples on distractions. There are many examples and many distractions, types of distractions which can be known and people know about the facts. I find my video little bit dark, so हाँ ठीक है. तो आजकल की माएँ क्या डिस्ट्रैक्शन सोचती हैं कि क्या डिस्ट्रैक्ट करें हमारे बच्चों को. तो आजकल की माएँ सोचती हैं माया में क्या क्या आता है, जैसे टेलीविज़न, गेम्स और जो होंगे. अभी तो मुझे वही पता है कि मोबाइल है, टीवी है, या फिर कोई दूसरे गेम्स. तो ये डिस्ट्रैक्शंस है बच्चों के पढ़ाई से दूर रखने के लिए, जिसको हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं. बट अब आगे आते हैं हम लोग कि आगे ये बात है कि डिस्ट्रैक्शंस जो भी है ये सब हम जान चुके हैं, हमें पता है. लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस को, सभी डिस्ट्रैक्शंस को मान लीजिए आप कैसे हैंडल करते हैं, तो आप स्किल्ड हो. अब माँ जितनी भी हैं, सभी माएँ रिक्वेस्ट करते हैं एक बार दो बार, उसके बाद फिर गुस्सा शुरू हो जाता है और वो बातें रोज़ रिपीट होने लगती है. तो क्या कोई और तरीका है डिस्ट्रैक्शंस से बचाव का? अभी तो डिस्ट्रैक्शन से बचाव का यही है कि हम कुछ रूल बनाते हैं, इतने से इतना ये काम होगा, इतने से इतना दूसरा काम होगा, पढ़ाई होगी, और इतने से इतना ही खेलना है. Then we have to give that much liberty. अब होल डे हम लोग बच्चों को तो नहीं बोलेंगे कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, जिसकी वजह से हम लोग भी डिस्ट्रैक्टेड रहे और हमें भी तकलीफ़ हो. बिकॉज कुछ बातों को जितना आप छूट दे देंगे तो आगे चल के फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बच्चे के तो स्वभाव में आता जाएगा ना कि आज अगर मैंने इतना देखा है तो इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ.
तो कुछ घंटे बच्चों को मिलना चाहिए खेलने के लिए, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अति कोई भी बात का हो, दैट विल बी अ कॉज ऑफ ट्रबल इन अ फ्यूचर. तो 40 मिनट्स का वीडियो हो चुका है. आई टेक अ स्टॉप एंड अभी मैं जा रही कुकिंग करने. सो आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो बिकॉज देयर आर मैनी points to be discussed about on distraction or troubles and how to solve things in better ways. And there are many people who handle their situations like pro. आजकल तो ऐसे प्रो वर्ड यूज होता है ना, प्रो वर्ड गेम्स की वजह से. और आजकल मैं इंस्टाग्राम के रील्स देखती हूँ ना, तो उससे भी बहुत सारे दूसरे देशों के भी बहुत सारे थिंकिंग्स पता चलता है. और वो लोग भी जब शब्दों में डालते हैं वर्ड्स में कि अच्छा ऐसा ऐसा एक मैंने देखा कि कैसे लोगों के पास इतने बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं एंड दे कॉल देमसेल्फ एज फ्रेंड्स ग्रुप. एंड आई हैव ओनली 2 फ्रेंड्स whom I talk in a day. While he was when that reel was going on, I was thinking about I have 2 friends also which I don't talk in the day also. That means I'm not daily talking. Little bit distraction, stop it. So though I oh wow, my kid is also a pro. He is distracting me from distraction. So staying focused and not getting distracted is another distraction I have learned. Why? Because that is setting something and जो आपको टस से मस नहीं होने देता, that is a distraction and not focus. Because if you handle it like a pro, you will be called as a legend. And if you don't handle it, that situation which you thought was your focus may be a focal point of distraction. This is science. Understand. I may make you more understand about it in future. With this, I end this video on good notes.